बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इस इस्लामी मालूमाती रोशन ख्याल वीडियो में आज हम सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की वलादत की याद मनाते हैं, जो रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में हुई थी। ये मुबारक आमद इस्लामी रवायत न सिर्फ एक अहम लम्हा है बल्कि लाखों लोगों के लिए तहरीक का बायस भी है। हम इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी की अहमियत, इस्लाम में इनकी खिदमत और आपकी वलादत से हासिल होने वाले रूहानी असबाब को बयान करेंगे। आज के इस अहम वाक़या और इसकी मुनासबत पर गौर करने के लिए बराए करम इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, रमजान मुबारक सन 3 हिजरी 625 ईस्वी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की वलादत बासादत हुई थी। इनकी वलादत न सिर्फ खानदान नबवी बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा के लिए बेपनाह खुशी का वाक़या था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे थे। उन्होंने इन्हें पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्बत का हिस्सा बनाया। इनकी आमद पर मोहब्बत, दुआओं और शुक्रगुजारों से मुलाकात हुई, क्योंकि वो तारीख इस्लाम में अहम किरदार अदा करने के मुकद्दर थे। अपनी वलादत के लम्हे से ही पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर दुनिया में इनके इस्तकबाल की रसूमात अदा की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आपके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत दूसरी अजान पढ़ी। नवाजिदा को अल्लाह के जिक्र से मुतारफ कुरान की रवायत के मुताबिक उन्होंने इसका नाम हसन रखा, एक ऐसा नाम जिसका मतलब अरबी में खूबसूरत। ये पहला मौका था कि अरब कम्युनिटी में ऐसा नाम दिया गया जो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला की मुनफर्द हैसियत की निशानदेही करता है। इस्लामी रवायत के इस हिस्से के तौर पर आपकी वलादत के 7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम हसन रजी अल्लाह ताला के लिए अकीका कुर्बानी अदा की और अपने बाल मंडवाए। अल्लाह की राह में देने की अहमियत पर जोर देते हुए इनके बालों का वजन चांदी में बतौर सदका दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी हिदायत की कि इनके सर पर खून की बजाय ज़ाफ़रान का मसा किया जाए, जो पाकीज़गी और नेकी की अलामत है। आपने बचपन से ही इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश अपने दादा की बराह रास्त रहनुमाई में हुई, नाना के रहनुमाई में हुई। इनमें तकवा, एहसान और क़यामत के इक़्तिदा को जज़ब किया गया, जो इनके किरदार की वज़ाहत करती है। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान, हिकमत और मोहब्बत से भरे माहौल में परवान चढ़े। आपको अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने वालिद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा सैयदा फातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की खूबियाँ विरासत में मिली हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवासों इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गहरी मोहब्बत किया करते थे और अक्सर इन्हें जवानों के कैदीन के तौर पर भी याद करते थे। वो इनके साथ खेलते थे और इनकी खैरियत के लिए दुआएं मांगते थे। एक मशहूर हदीस में है कि ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूं तो तू भी इससे मोहब्बत करता है। ये दुआ इस खास मुकाम को ज़ाहिर करते हैं जो इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल और अल्लाह की बारगाह में हासिल की थे। बचपन ही से इमाम हसन रजी अल्लाह ताला ने ज़हानत, हिकमत और इस्लाम की तालीमात के साथ मजबूत वाबस्तगी का मुजाहरा किया। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का करीब से मुशाहिदा किया और आपकी सीरत से सबक हासिल किया। वो अपने सब्र, सखावत और आजिज़ी के लिए जाने जाते थे। वो खूबियाँ जो भी बाद में इनकी क़यादत की तारीफ करती थी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने अपने नाना की तालीमात को जारी रखा और उम्मत मुसलमा के लिए मशले राह बन गए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला की ज़िंदगी के सबसे नुमाया पहलू उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को बरकरार रखने में इनका किरदार था। अपने वालिद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला सही खलीफा हुए। ताहम
انہوں نے طویل کشمکش میں الجھنے کی بجائے اپنی قیادت سے دستبردار ہو کر اور معاویہ سے صلح کے لیے امن قائم کرنے کا ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اس بے لوث عمل نے انہیں سید رہنما کا خطاب دیا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مسلمان کے دو بڑے گروہوں کے درمیان امن قائم کرے گا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے ایک بڑے بیٹے اور بھائی کے درمیان صلح ہو جائے گی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت، صدقہ اور رہنمائی کی زندگی 50 ہجری 670 عیسوی میں اپنے انتقال تک جاری رکھی۔ ان کی میراث دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رحمت اور ہدایت کا مہینہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ان کی ولادت اسلام میں ان کے عظیم مرتبے کی علامت تھی۔ ان کی زندگی تقوی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اقتدار کا ثبوت تھی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 رمضان المبارک کو ولادت ان کی بے پناہ نعمتوں کی یاد دہانی کے طور پر منائی جاتی ہے اور کام کرتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو عطا کی تھی۔ ان کی زندگی صبر، قربانی اور امن کے جستجو کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ آج ان کا نام محبت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے میراث اسلامی تاریخ کا ایک لازمی حصہ بنی ہوئی ہے جو ایمان والوں کا صدقہ اور اتحاد کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔